हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो मैं दीपक कुमार डीआरडी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ना। तो हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और यह जो होता है टू डायमेंशनल मोशन होता है, कैसे टू डायमेंशनल मोशन होता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, जैसे मान लो इससे पहले हम लोग किसी पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे थे, या फिर दूसरा क्या कर रहे थे, वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो यदि आप पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था एक्स डायरेक्शन का। वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो तो एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था वाई डायरेक्शन का। इसको अपन वन डायमेंशनल मोशन बोलते थे, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या किया है कि इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। पार्टिकल को हमको एक्स में भी प्रोजेक्ट नहीं करना है और वाई में भी प्रोजेक्ट नहीं करना है। पार्टिकल को एक्स वाई प्लेन में किसी एंगल से प्रोजेक्ट कर देते हैं। मान लो यहाँ इस डायरेक्शन में उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया यू वेलोसिटी से, और एंगल क्या है, थीटा। एंगल क्या है, थीटा। अब क्या होगा देखो, अगर ये पार्टिकल, यहाँ हम एक रफ स्केच बनाएंगे और समझ में आएगा। अगर ये एक्स एक्सिस है भाई और ये क्या है, वाई एक्सिस है। हमने पार्टिकल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया यू वेलोसिटी से। अब ये पार्टिकल को ऐसे जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। ये पार्टिकल कुछ ऐसे आता है, ठीक है ना। तो पार्टिकल का इस तरह का पाथ आएगा, क्यों आएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इस पार्टिकल ऐसे नहीं जाके इस पाथ को फॉलो करता है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है। अगर इस पाथ को, या पार्टिकल इस पाथ पर मूव कर रहा है, मान लो यहाँ एक पार्टिकल है और यहाँ जो है ऐसे, फिर ऐसे, है ना, फिर आपका ऐसे, फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। तो क्या हो रहा होगा, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट हमको चाहिए होगा। मान लो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 2 मीटर है, ऐसा समझ लेते हैं अपन, 2 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ कुछ होगा 1 cm। उसी तरह इस पॉइंट पर आ गए हम लोग, चाहे हम x1 x2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। x1 x2 भी मान सकते हैं। तो x1 x2 y1 y2, है ना। अब यहाँ देखो, अगर पार्टिकल x डायरेक्शन में जब x1 पोजीशन पर था, उसी समय पार्टिकल y पर कहाँ है, y डायरेक्शन में y1 पोजीशन पर है। यानी पार्टिकल x में था फिर y में, यानी दोनों डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, समझो। कुछ समय बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में x2 हो गया और y डायरेक्शन में क्या हो गया, y2। y डायरेक्शन में क्या हो गया, y2। तो हम क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, x डायरेक्शन में x1 से x2 हो गया और y डायरेक्शन में y1 से y2 हो गया। यानी एक ही साथ पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। x कोऑर्डिनेट चेंज होके x1 से x2 हो गया और y कोऑर्डिनेट चेंज होके y1 से y2 हो गया। उसी तरह हम यहाँ चेक कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो गया x3, यहाँ क्या हो गया y3। बोलो, तो x1 x2 x3। उसी तरह y में भी चेंज हो रहा है, y1 y2 y3। यानी यहाँ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x में भी चेंज हो रहा है और y में भी चेंज हो रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। यानी एक साथ पार्टिकल का 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। इसीलिए हमने कहा कि टू डायमेंशनल मोशन भी कहलाता है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं इस पर, ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ यू वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, तो इसका एक कंपोनेंट जो आएगा वह आएगा, क्या जाएगा समझना, एक कंपोनेंट आ जाएगा यू कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में आ जाएगा यू साइन थीटा। ये वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा कैसे होता है। हमने बताया था कि कोई वेक्टर ए है, हम इसको याद दिला दें। यहाँ कोई वेक्टर हमने बताया था एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, कोई वेक्टर ए से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ए एंगल से, तो इधर क्या होता था ए कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनाया, और उसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा, कॉस के परपेंडिकुलर साइन होता था। तो यहाँ देखो यू जो है
इस x के साथ एंगल बना रहा है तो क्या आएगा u cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर u sin थीटा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल है, यहां से अब इस पर देखो जी तो एक्ट करेगा। एक्चुअली हमने जो रफ स्केच यहाँ बनाया था उसको देख लेते हैं। एक्चुअली हमने बताया था कि यू को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बट ऐसे नहीं जाके ऐसे आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पर जी एक्ट कर रहा है। जी क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। जी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या जी वर्टिकली वाई डायरेक्शन, मतलब वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकली वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है? एक्ट कर रहा है। तो ये पार्टिकल को जाना ऐसे चाहिए था, बट जी की वजह से इसका पाथ कुछ ऐसे बनता है ना। तो इस पर जी एक्ट करेगा भाई, ध्यान रखना, इस डायरेक्शन में जी एक्ट करेगा। माइनस जी ले लेते हैं ना, माइनस जी एक्ट करेगा। अब यहाँ यू cos थीटा यू sin थीटा, पार्टिकल कुछ ऐसे नहीं जाके ये कुछ इस डायरेक्शन में आ जाता है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ एक्स डायरेक्शन में इसके मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, फिर वाई डायरेक्शन में क्या होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं मोशन अलोंग, यहाँ लिखेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस के लोग बात करें तो अगर हम लिखे इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स, ठीक है ना, तो यू एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा वह क्या आएगा? यू cos थीटा। क्या आ जाएगा? यू cos थीटा। यू एक्स का वैल्यू आ गया यू cos थीटा, है ना। तो ये तो हम लोग समझ गए कि 2 डायमेंशनल मोशन है। तो ये पार्टिकल यहाँ है, ध्यान रखना है कि ये जो पार्टिकल है, यह पार्टिकल यहाँ से किसी पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है, तो इस पार्टिकल को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल, और इसका जो मोशन होता है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। चलो, तो हम इसी को डिस्कस कर रहे थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इनिशियल वेलोसिटी इसका एक्स डायरेक्शन में क्या दिख रहा है, देखो यू cos थीटा। चलो एक्सीलरेशन की बात कर लें तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सीलरेशन जो हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा 0, ठीक है ना। कैसे? देखो समझो, 0 क्यों हुआ एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन तभी आएगा जब फोर्स लगेगा, ठीक है ना, जब फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन होगा। अब यहां देखो हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं यू वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ रफ स्केच में दिख रहा होगा, हम एक बार फिर से बना लेते हैं। अगर इस पार्टिकल को यू वेलोसिटी से यदि हम प्रोजेक्ट करें तो इस पर अर्थ जो है फोर्स लगाएगा अपने तरफ। क्या लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अर्थ केवल फोर्स लगाएगा किधर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो इस केसेज में फोर्स किधर लग रहा है? तो फोर्स केवल वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वाई डायरेक्शन में ही फोर्स एक्ट कर रहा है। एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो यहां जो है एक्स डायरेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, साथ ही ये भी कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है इसलिए एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। ध्यान रखना है कि हमने एक्सीलरेशन को 0 कर दिया। अब कुछ समय बाद वेलोसिटी आफ्टर टाइम t हम बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं ux प्लस axt, है ना भाई। तो x का वैल्यू तो यहाँ 0 आ जाता है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? u cos थीटा। ux का वैल्यू u cos थीटा, तो vx जो आ गया u cos थीटा आ गया। तो पहला सिचुएशन हमको पता हो गया, दूसरा पॉइंट में हमको पता हो गया, और थर्ड पॉइंट में हमको पता हो गया कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम t u cos थीटा होगा। u cos थीटा का मतलब क्या हुआ कि x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो याद रखना है x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, एक्सीलरेशन 0, और वेलोसिटी आफ्टर टाइम t भी x cos थीटा होगा। अब यहां देखो बहुत ही सिंपल है, अब इसको हम लोगों को डिस्कस करना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, क्या बात करें? डिस्प्लेसमेंट की बात करें एक्स डायरेक्शन में तो क्या आएगा? तो हम यहां लिखेंगे, ठीक है ना, तो फोर्थ में डिस्प्लेसमेंट एक्स इजिकल टू क्या लिख सकते हैं अपन? यू cos थीटा। चाहे ऐसे लिख लें हम लोग, बहुत सिंपल है, हम लोग इसको ऐसे लिखे, ध्यान रखना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा आई इंटू टी प्लस हाफ, ये तो 0 है ना x में, तो a का वैल्यू 0 रख लोगे भाई, तो कितना आ जाता है? ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? u cos थीटा इंटू टी आ गया, u cos थीटा इंटू टी। तो x डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया,
एक्स डायरेक्शन में हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिया, एक्स डायरेक्शन में हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, इतना कंडीशन हमने निकाल लिया, 4 पॉइंट्स हमने देख लिया। क्लियर है? अब हम लोग इसी पार्टिकल का मोशन देखेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग ना, तो हम लिख सकते हैं मोशन अलॉन्ग, यहां लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं मोशन अलॉन्ग, है ना, ध्यान रखना है, मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, है ना। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग यदि हम मोशन देखें तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे आता है। अगर हम लिखें इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, फर्स्ट पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी यू वाई लिखें तो क्या आएगा, यू साइन थीटा। देख लो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या आया है, यू साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। उसी तरह से हम लोग अगर बात करें एक्सीलरेशन की, है ना, ए वाई की, तो ये हो जाएगा माइनस जी, ठीक है ना। इसमें एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना, इसमें एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्स तो एक्ट कर रहा है भाई, बोलो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। वाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, वाई डायरेक्शन में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करने की वजह से क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करने की वजह से हमारे पास जी लग रहा है किधर, वाई डायरेक्शन में, यानी एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स वाई डायरेक्शन में। क्लियर है? चलो अगर हम बात करें वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी यानी वी वाई की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई का वैल्यू हमने निकाला है यू साइन थीटा, और ए वाई जो होगा वह क्या है, माइनस जी, तो माइनस जी टी हो जाएगा, है ना। तो वी वाई जो आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, वी वाई जो आएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। देखो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ था, देखो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही था, बट वाई डायरेक्शन में आया यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो ऐसे यू साइन थीटा यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो यहाँ टी का वैल्यू बढ़ते जाएगा, माइनस जी टी है ना, टी का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो ये क्लियर है कि यू साइन थीटा में से कुछ क्वांटिटी आप माइनस कर रहे हो तो यू साइन थीटा डिक्रीज करेगा, क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी क्लियर है कि वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी डिक्रीज करते जाएगा टाइम के साथ, इसीलिए इसका वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी आया है यू साइन थीटा माइनस जी टी। इससे यही पता चलता है कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का डिक्रीज करेगा जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा। यहां तक क्लियर है? तो हमने क्या देख लिया, मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस, मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस। अब फोर्थ में हम लोग बात करें तो एक पॉइंट हम लोग आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात करें वाई डायरेक्शन में, इसको अगर हम वाई मान लें तो हम लोग लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई समझना यू साइन थीटा आई इंटू टी, और ए की जगह माइनस जी रखेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस जी आई इंटू टी स्क्वायर। तो वाई का वैल्यू जो आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट आएगा अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है? तो इस मोशन के बारे में हम समझ गए। हमने क्या किया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से, कुछ एंगल थीटा से, थीटा को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं हम लोग, है ना, और इस पार्टिकल को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, और जो इसका मोशन हो रहा है उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमने क्या किया, मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे किया है देखो, अगर हमने u को कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, u cos थीटा, एक्स डायरेक्शन में हमको इनिशियल वेलोसिटी पता हो गया, y डायरेक्शन में आएगा u sin थीटा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ x डायरेक्शन में देखा हमने ux, ax और vx, y डायरेक्शन में uy, u sin थीटा, ay माइनस जी हो जाएगा, और vy का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो है उसको समझना कि यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अब फर्स्ट में हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री। क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री। समझते हैं क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री, है ना। देखो हमारे पास ट्राइजेक्ट्री इक्वेशन क्या होता है कि x जो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला प्रोजेक्टाइल का कि x डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट था, उसी तरह हमने y यहाँ कैलकुलेट करा है कि y डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो x डिस्प्लेसमेंट और y डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन आता है उसी को हम लोग बोलते हैं हम लोग ट्राइजेक्ट्री इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग जानते हैं, हम लिख सकते हैं वी हैव, है ना, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई इंटू टी। तो भाई टी का वैल्यू निकल जाएगा x अपॉन क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा। क्लियर है? चलो तो ये रिलेशन हमको पता है ना, ये रिलेशन हमको पता था, और फिर यहाँ से हमने टी निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू है
यू साइन थीटा इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही है ना, यू साइन थीटा टी इंटू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही है। बोलो भाई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, समझना, हम लोग ऐसा करते हैं कि जहां जहां टी है ना, तो इस टी का वैल्यू इस इक्वेशन में रख लेते हैं ना। टी हमने निकाला है, देखो टी हमने निकाला है ना, टी का वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, तो y इक्वल टू क्या आएगा, समझना, y इक्वल टू आएगा यू साइन थीटा, है ना, यू साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू हमने निकाला x अपॉन यू कॉस थीटा, निकाल लिए, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 हाफ जी, और टी का वैल्यू हमने निकाला है x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा ना। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यू और यू तो कैंसल, और साइन बाई कॉस देखो बेटा हो जाएगा 10x, टेन थीटा, सॉरी 10 थीटा, हम इसको सही कर लेंगे, 10 थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आएगा, ठीक है ना, 10 थीटा, है ना, और x है तो यहाँ x, और माइनस हाफ, है ना, g, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये आ जाएगा रिलेशन हमारे पास y का। तो y को हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू एक्स, टेन थीटा इंटू एक्स, है ना, टेन थीटा इंटू एक्स, और हम एक्स टेन थीटा इसको कर सकते हैं, हम इसको लिख लें एक्स टेन थीटा, है ना, एक्स टेन थीटा और माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्राइजेक्टरी इक्वेशन। क्या बोलेंगे, ट्राइजेक्टरी इक्वेशन। क्लियर है। तो ट्राइजेक्टरी इक्वेशन में क्या आया, एक्स, देख रहे हो ना, एक्स और वाई में रिलेशन आ गया, तो ट्राइजेक्टरी इक्वेशन हमारा बन गया एक्स टाइन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको, ये तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ट्राइजेक्टरी इक्वेशन को ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू, और में लिखेंगे, बड़ा सिंपल है। अगर हम y इक्वल टू लिखें एक्स टेन थीटा, हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लिए, एक्स टेन थीटा कॉमन, तो भाई यहाँ तो बचेगा 1। अब यहाँ देखो जब कॉमन हमने लिया एक्स टेन थीटा, तो इस टर्म में तो एक्स टेन थीटा है नहीं, तो जो कॉमन लेते हो आप, अगर वो कॉमन का टर्म, कॉमन वाली जो क्वांटिटी है ये दूसरे वाले टर्म में नहीं है, तो हम लोग उसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ समझ में आ जाएगा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये तो हमारे पास है ही जो पहले वाला था, बट एक्स टेन थीटा हमने कॉमन लिया, बट एक्स टेन थीटा इसमें दिख नहीं रहा है। हम क्या करेंगे कि जो कॉमन लिया उसे डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सेम टर्म एक्स टेन थीटा, है ना। हमने एक्स टेन थीटा से डिवाइड क्यों किया बताओ, एक्स टेन थीटा से इसलिए डिवाइड किया कि एक्स टेन थीटा यहाँ कॉमन लिए हैं, इस टर्म में तो एक्स टेन थीटा था तो 1 बच गया, बट दूसरे वाले टर्म में एक्स टेन थीटा नहीं है, तो एक्स टेन थीटा से हमने डिवाइड कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम रिजल्ट आएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा, सही यहाँ तक, ठीक है ना। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, हम समझते हैं यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट में हम लोग यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, क्लियर है, आई इंटू 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स टेन थीटा। देख लो यही है जो हमारे पास अभी हमने कॉमन लेने के बाद यही रिलेशन आया था, इसको हम चाहे चेक कर सकते हैं। देखो जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स टेन थीटा, तो यही रिलेशन हमारे पास आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक्स टेन थीटा बहुत सिंपल है, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, है ना, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक्स टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, तो एक्स तो हमारे पास रहेगा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं सेन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, कॉस और कॉस कैंसल, एक्स और एक्स कैंसल, तो हमारे पास क्या आता है, आ जाएगा एक्स टेन थीटा, बहुत बढ़िया, 1 माइनस ऊपर बचेगा जी अपॉन एक्स भी बचेगा, देखो एक्स तो कैंसिल हुआ, 2 यू स्क्वायर, और इसमें बच जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बहुत अच्छा, ठीक है, यहां तक आ गया हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा, है ना, इंटू 1 माइनस, एक्स को ऊपर रहने दो और जी को नीचे ले आओ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं समझना, यू स्क्वायर
इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ऐसे लिख सकते हैं ना। देख लो आप, है ना, देख लो यहाँ जो हमारे पास है 1 x tan थीटा है तो सेम है, यहाँ जी एक्स, यहाँ जी मिस हो रहा है भाई, जी यहाँ लिख लेंगे, नहीं जी तो यहाँ आ गया ना, जी मिस नहीं हो रहा है, इसको हमने यहाँ नीचे कर लिया है, क्लियर है। तो जी यहाँ था, इसको हमने जी से डिवाइड कर दिया, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो जी ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसी टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर तो लिख ही लिया, 2 साइन और कॉस के साथ हमने लिख लिया, तो यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, क्लियर है। अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं y इजकल टू एक्स टेन थीटा, बहुत बढ़िया, आई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर, लिख सकते हैं एक्स अपॉन आर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी एक रिलेशन आएगा हम लोगों का। तो यहाँ आर तो था नहीं, आर क्या भाई, तो हम लिख सकते हो वेयर आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा आई इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, इसको पढ़ते हैं रेंज, क्या पढ़ते हैं, रेंज, इसको आर से, ये फार्मूला होता है रेंज का। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये रेंज क्या है, ये फार्मूला कैसे आया, वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी को रेंज बोलेंगे, उसको आर से डिनोट करेंगे, तो हमारे पास जो रिलेशन बन के आएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो हमको ध्यान क्या रखना है, हमको ध्यान रखना है ये रिलेशन भी है ना डायरेक्टली यूज हो सकता है फॉर्म क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, और दूसरा रिलेशन हम लोग निकाले हैं ये भी, है ना। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास निकल के आए, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ठीक है ना। एक चीज और हम लोग यहाँ देखेंगे इस रिलेशन में, ठीक है ना, इस रिलेशन में एक चीज हम देखें तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, देखो भाई। तो यहाँ ये जो रिलेशन है कुछ किस तरह का है, तो ये है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, है ना। y इज इक्वल टू ए की जगह पर 10 है और b की जगह पर g अपॉन 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास रिलेशन जो बन गया y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर आया। और ये जो इक्वेशन है किसका है, हमने मैथमेटिक्स में बताया, यहाँ लिख लेते हैं, हमने एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में बताया है, बेसिक मैथमेटिक्स में बताया है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर जो हमारे पास आएगा, तो ये इक्वेशन होगा किसका, पाराबोला का, तो ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ पाराबोला, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ पाराबोला। यानी क्लियर है कि जो पाथ हमारे पास बन रहा था, समझना, यहाँ देख लेते हैं, ये जो पाथ बन रहा था, यह पाथ कुछ आर्क टाइप तो हमको दिख रहा था, सर्कल का पार्ट दिख रहा था ऐसा कुछ, तो सर्कुलर होगा, इलिप्टिकल होगा, पाराबोलिक होगा, ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो यहाँ इक्वेशन से हमको क्लियर हो गया, ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन, यह इक्वेशन पाराबोलिक के फॉर्म में है, पाराबोलिक इक्वेशन के फॉर्म में है, और पाराबोला का इक्वेशन हमने बताया y इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, और ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ पाराबोला। और ऐसा ही कुछ यहाँ दिख रहा है, यानी जो हमारा पाथ है वह पाथ क्या होगा, तो यह पाथ जो होगा पाराबोलिक पाथ होगा, क्या होगा, पाराबोलिक पाथ, ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, पाराबोलिक पाथ। ये जो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का, कौन सा पाथ होगा, पाराबोलिक पाथ, क्लियर है, ठीक है ना। यहां तक हम समझते हैं, सबको समझ में आया होगा, तो इसको एक बार आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां से एक हम लोग नेट वेलोसिटी निकालेंगे इसका, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, जैसे हमारे पास है नेट वेलोसिटी बी पार्ट हम लोग करेंगे, नेट वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी, है ना, आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, नेट वेलोसिटी क्या होगा, साथ ही साथ प्रोजेक्टाइल का पोजीशन क्या होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल है, देखो हम लोग कैसे करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ हमने एक्स एक्सिस लिया है भाई, बहुत बढ़िया, और ये क्या है, वाई एक्सिस, पार्टिकल को हमने इसे प्रोजेक्ट किया है ना, और कुछ यू वेलोसिटी से, ये एंगल क्या है, थीटा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा होगा कि अगर हम देखें, बहुत ही सिंपल है, यहाँ देखें हम, तो यहाँ जो है ये तो u वेलोसिटी रहेगा,
तो थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो हमारे पास ये है और देखो यहाँ जो है इस तरह का पार्टिकल हमारे पास है ना, और पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया। पार्टिकल कुछ इस पाथ को, पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। यहाँ वेलोसिटी इसका क्या है भाई, u है ना। अब कुछ समय बाद पार्टिकल का t समय बाद कर रहा है कि t समय बाद पार्टिकल का वेलोसिटी आप बताओ और t समय बाद पार्टिकल का पोजीशन बताओ। तो चलो जैसे जैसे पार्टिकल, अगर हम यहाँ देखें कि जैसे जैसे पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ कहीं गया होगा, फिर यहाँ कहीं गया होगा, ऐसे है ना। जैसे जैसे पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा नहीं होगा बताओ। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगा बट वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा। अभी हमने देखा है कैलकुलेट करके, है ना। बाय द वे अगर हम यहाँ देखें तो इस पॉइंट पर हम देखें, इस पॉइंट पर टी समय बाद ऐसे समझते हैं कि टी समय बाद प्रोजेक्टाइल कहीं यहाँ आ गया होगा तो इसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, वी एक्स बोलो, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहा होगा, वी वाई। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, वी एक्स, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वी वाई, और नेट वेलोसिटी तो भाई इस टेंजेंट के लॉन्ग होगा वी नेट। बहुत बढ़िया, तो वी नेट हमको निकालना, हमको निकालना क्या है, वी नेट, है ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एंगल क्या है भाई, एंगल है थीटा। तो वी नेट हम लोग निकाले तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वी नेट इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, यही हो जाएगा ना। वी नेट इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा समझना, वी एक्स का वैल्यू हमने निकाला है, ठीक है ना। वी एक्स का वैल्यू हमने निकाला, यहाँ लिख लेते हैं। तो वी एक्स का वैल्यू हमने निकाला है, क्या आया है, हम निकालते हैं यू कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन में आया यू कॉस थीटा, अब प्लस वी वाई का वैल्यू हमने निकाला है यू साइन थीटा और माइनस जी टी का, और ये जे है तो जे, है ना। तो ये आ गया वी नेट। वी नेट का मतलब क्या हुआ समझना, वी नेट का मतलब हुआ नेट वेलोसिटी पार्टिकल का आफ्टर टाइम टी। तो नेट वेलोसिटी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा होगा कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी प्लस वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट वेलोसिटी हमको पता चल जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमने क्या लिया है, वी एक्स आई, और वाई डायरेक्शन में वी वाई जे, और वी एक्स का वैल्यू हमें पता है, देखो वी एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा इंटू आई और वी वाई का वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे। तो इस तरह से हमारा नेट वेलोसिटी पता हो गया। अब कोई कहता है कि सर ऐसा है नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता दो क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो क्या करेंगे भाई बताओ, वी नेट इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे यहाँ u मतलब i के कोफिशिएंट के स्क्वायर करेंगे। भाई i का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है बताओ, u cos थीटा का स्क्वायर, बहुत बढ़िया u cos थीटा का स्क्वायर। और बताओ j का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, u sin थीटा और माइनस gt का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसका रूट ले लेंगे तो हमारा नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता हो जाएगा। नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमने बताया है कि वेक्टर आई जे के टर्म में दिया है, जब भी उसका मैग्नीट्यूड निकालना है आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर करेंगे, जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, रूट लेंगे, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं कि नेट पोजीशन की बात करें तो इसका पोजीशन जो होगा, ध्यान रखना, अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन आर इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्लस वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्लस वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को एक साथ ऐड कर दें तो नेट पोजीशन हमको मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। यहां देखो हम जानते हैं कि आर का जो वैल्यू है ना वो हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, एक्स का वैल्यू हमने निकाला, देखो कहां निकाले हैं समझ लो भाई, का दिमाग में आ रहा होगा तुम लोगों के। यहाँ देखो एक्स का वैल्यू हमने निकाला, एक्स इक्वल टू देखो क्या आया है यू कॉस थीटा इंटू टी। उसी तरह हमने वाई भी निकाल लिया, देखो भाई वाई हमने निकाला है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही वर्क करना है हम लोगों को, है ना। तो यहाँ जो हमारे पास आएगा x का वैल्यू u cos थीटा इंटू टी, बहुत बढ़िया है ना। चलो और y का वैल्यू बताओ u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा j, ठीक है ना। u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे। तो हमें पता हो गया ना x डायरेक्शन का वेलोसिटी पोजीशन और प्लस y डायरेक्शन का पोजीशन। अब हमको कोई, तो ये तो आ गया भाई पोजीशन इसका, ठीक है ना, जो हमसे पूछ रहा था भाई पोजीशन बताओ। अब कोई कहता है कि सर इसका मैग्नीट्यूड बता दो, बहुत बढ़िया, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। देखो आई के कोफिशिएंट u cos थीटा का स्क्वायर, बहुत अच्छा, प्लस जे का कोफिशिएंट बताओ
जे का कोफिशिएंट यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेंगे और इसका रूट ले लेंगे तो हमको नेट पोजीशन पता हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग नेट पोजीशन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक हम समझते हैं, यहां तक सबको समझ में आया होगा नेट वेलोसिटी क्या हुआ और नेट पोजीशन पार्टिकल का क्या होगा। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करें, नेक्स्ट में तो नेक्स्ट हमारा टर्म है उसको हम लोग देख लेते हैं और वो क्या है देखो भाई, है ना, वो क्या है देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट में है और वो है हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, इसको टी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करेंगे? टी से डिनोट करेंगे। ठीक है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे डिनोट करने वाले अपन? टी से। तो हमने टी लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब यहाँ देखो टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पता हो गया, कैसे पता करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट हमको निकालना है, कैसे पता करेंगे? देखो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, देखो ये तो है भाई एक्स एक्सिस और ये क्या है भाई, बोलो, वाई एक्सिस। हमने प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट किया तो कुछ इस डायरेक्शन में आया, है ना, यू वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है और कुछ एंगल है थीटा, क्या है? थीटा। क्लियर है? अब यहाँ देखो, यहां से यहां तक, यहां से मतलब जहां इनिशियल पॉइंट है, देखो भाई इनिशियल पॉइंट, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा, ठीक है ना, वही कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, देख रहे हो, इनिशियल पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फाइनल पॉइंट तक आने में इस प्रोजेक्टाइल को जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसे भी कर सकते हैं कि जितने समय तक प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है वह टाइम कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? मतलब यहां से प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव करना शुरू किया और यहां एक्स एक्सिस से टकराने से जस्ट पहले कहां था? एयर में था। तो एयर में जब तक पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड, उसी टाइम को हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत बढ़िया। अब यहाँ इसको हम लोग निकालना है, कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना आएगा हम लोग देखते हैं कैसे करना है। हमारे पास क्या है, हम जानते हैं y इजिकल टू है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही है। बहुत अच्छा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर पार्टिकल यहां से चला और फिर यहां आ गया, हम आपसे पूछें कि बताओ कि डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में क्या होगा। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि भाई प्रोजेक्टाइल तो यहां है और फिर यहां आ गया। बहुत अच्छा, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इनिशियल पॉइंट से यहां आ गया, तो y डायरेक्शन में अब इसका डिस्प्लेसमेंट y में जाना पड़ेगा ना। y में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, देखो x पर है। ऐसे भी देखो x एक्सिस पर पहले कहां था? x पर, पार्टिकल फिर कहां आ गया? x पर। तो x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है ना, यानी क्लियर है कि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0। y डायरेक्शन में कोई पार्टिकल जब यहां आ गया, y डायरेक्शन में क्या देख रहे हैं, वो x पर आ गया, तो x पर y का वैल्यू 0 होगा, यानी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है? 0 है। तो इस केस में हम यहाँ 0 रखेंगे और यहाँ रखेंगे u साइन थीटा इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से हम t कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? u साइन थीटा माइनस 1/2 जी इंटू टी, यही आ जाएगा ना। तो हमारे पास क्या आएगा समझना, हमारे पास आएगा t का वैल्यू 0, एक तो ये आएगा, दूसरा है t का वैल्यू, या फिर ऐसे कर ले u साइन थीटा और माइनस 1/2 जी टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से t का जो वैल्यू आएगा वह आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही आ जाएगा। तो इसको t1 मान ले, इसको t2 मान ले, तो जो टाइम इंटरवल होगा दोनों के बीच का, यहां से स्टार्ट हुआ और फिर जहां से प्रोजेक्ट किए हम लोग और फिर यहां आ गया, प्रोजेक्ट करने के बाद पार्टिकल ऐसे मूव करते हुए इस पॉइंट पर आ गया, तो दोनों के बीच का यहाँ t1 का वैल्यू हम 0 ले लें और यहाँ रख ले t2। तो जो टाइम इंटरवल होगा दोनों के बीच का वही होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को यदि हम t से डिनोट करें तो हम लोग लिख सकते हैं t2 माइनस t1, तो यहाँ हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी माइनस 0। तो हमारे पास आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, ऐसे लिख सकते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये आ गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। यानी इनिशियल पॉइंट पर जो टाइम है जहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है और जो प्रोजेक्टाइल का फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये दोनों के बीच का जो इंटरवल होगा, जो टाइम इंटरवल होगा, वही होगा टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो T2 हमने मान लिया कि यहाँ T1 टाइम रहा होगा जब पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, है ना। और यहाँ पहुंचते हुए टाइम क्या हो गया T2। तो इस दोनों का डिफरेंस जो लेंगे, जो इंटरवल लेंगे, वह लेंगे T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं समझो। u sin थीटा को अपन लिख सकते हैं, यहाँ t इक्वल टू लिख सकते हैं 2i इंटू यू साइन थीटा को लिख सकते हैं यू वाई अपॉन, और g को लिख सकते हैं ए वाई। ये भी ध्यान रखना, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, है ना। यानी अगर हमको y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन तो पता ही है, g का वैल्यू हमें पता है, यदि y डायरेक्शन में वेलोसिटी हमें पता हो जाए तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला में पुट करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। या फिर एंगल दिया है और कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया है, उस केस में हम लोग 2u sin थीटा अपॉन जी से भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा ना भाई u sin थीटा, एक किधर है u y तो यही हमने लिखा था ना, u y इक्वल टू यू साइन थीटा। तो जहां u sin थीटा वहां u y लिख लिए, तो इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पता चल गया। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट में, ठीक है ना। अगला पॉइंट जो हम लोगों का है वह है मैक्सिमम हाइट के बारे में, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट में बात करने वाले हैं मैक्सिमम हाइट, है ना। समझते हैं मैक्सिमम हाइट क्या होता है ना, मैक्सिमम हाइट, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो, जैसे अभी हमने बताया कि ये भाई एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है। बहुत बढ़िया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब इस पार्टिकल को, किसी प्रोजेक्टाइल को यदि हम प्रोजेक्ट करें तो क्या कर रहा होगा, ये कुछ पहले ऊपर जाएगा, ठीक है ना। पहले इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी, है ना। और यहाँ आने के बाद हमको ये लग रहा है कि ये इसका मैक्सिमम हाइट है। अब इसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू कर देता है ना। यानी अगर पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करें कुछ एंगल से तो पहले इसका हाइट बढ़ेगा और एक समय के बाद यह मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगा। एक समय के बाद क्या करेगा, मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगा। और जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, यही मैक्सिमम हाइट कहलाएगा, नाम भी लिखा हुआ है मैक्सिमम हाइट, यही कहलाता है मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। तो एच का वैल्यू हमको निकालना है। एच का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो वी हैव y इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। ये रिलेशन हमको पता है, ठीक है ना। अब पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, ये कोई फंक्शन y है और y को मैक्सिमम करना है। क्या करोगे आप, पहले उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे, और जब 0 के बराबर करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। ये हमें पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम होना है ना। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग करते हैं कि पहले इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते हैं। यदि मैक्सिमम मिनिमम में किसी को दिक्कत है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में दिक्कत है, तो इसका लेक्चर पढ़ा हुआ, आप जाके लेक्चर देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर मैक्सिमम वाई, है ना, फॉर मैक्सिमम वाई की हम लोग बात करें, ध्यान रखना, तो हमारे पास लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम वाई के लिए डी वाई अपॉन डी टी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं समझना, कि अगर हम d अपॉन डी टी लिखें और y का वैल्यू यहां से रख ले, y का वैल्यू क्या है बताओ, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही है भाई y का वैल्यू। बहुत अच्छा। और इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। बहुत अच्छा। u साइन थीटा, u साइन इंटू टी है, यहाँ टी मिस हो रहा था, टी यहाँ है, ठीक है। चलो तो हम लोग dt तो यहाँ हो जाएगा u साइन थीटा है तो कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और dt अपॉन dt और माइनस हाफ जी कॉन्स्टेंट बाहर, और डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0, है ना। तो हो जाएगा u साइन थीटा और डी टी अपॉन डी टी को अपन 1 लिख सकते हैं, और माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर को लिख सकते हैं 2t इक्वल टू 0, है ना भाई। बहुत अच्छा। तो हमारे पास क्या आता है समझो, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो हमारे पास आ जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। ये आ गया, ये ध्यान रखना। यानी इस टाइम पर u साइन थीटा अपॉन जी जो टाइम आया, इस टाइम पर पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा, ठीक है ना। जैसे यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ होगा मूव करना, समझना, यहां से पार्टिकल ऐसे मूव करना स्टार्ट हुआ होगा, तो यदि हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट कितने समय बाद अटेंड कर लेगा, तो तुम क्या कहोगे कि u साइन थीटा अपॉन जी के बाद, u साइन थीटा अपॉन जी टाइम के बाद, टाइम के बाद नहीं कर सकते, टाइम पर मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा, है ना।
कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में, u sin थीटा अपॉन जी। चलो इस इक्वेशन को देखकर कुछ याद आना चाहिए और वो हम लोग देखते हैं। अभी हमने बताया है, क्या बताया इसको देखो, अगर हम देखें यहाँ लिख लेते हैं, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट बताया अपन। टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना आया था बताओ, 2u sin थीटा अपॉन जी। देख लो अभी हमने निकाला है टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आया है 2u sin थीटा अपॉन जी, यही आया ना 2u sin थीटा अपॉन जी। तो देखो यहाँ 2u sin थीटा अपॉन जी टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, और टाइम ऑफ फ्लाइट के डिफिनेशन से हम जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए वहां से ये फाइनल पॉइंट तक आने में जो टाइम लगेगा वही कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर कहें जितने समय तक पार्टिकल एयर में रहेगा वही कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2u sin थीटा अपॉन जी, इसमें हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड करो 2 कैंसल, तो बचेगा u sin थीटा अपॉन जी, है ना, u sin थीटा। तो यहाँ देखो u sin थीटा अपॉन जी यहाँ भी आ गया और u sin थीटा अपॉन जी यहाँ भी आया है, यानी जो टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने में वह टाइम लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ। कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट t है और t/2 किए तो u sin थीटा अपॉन जी आ गया ना, यानी यहाँ हमको टाइम कितना लग रहा था u sin थीटा अपॉन जी, तो यह टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ है, यानी हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, t/2 लिख सकते हैं क्या, ये ध्यान रखना है। t/2 का मतलब हुआ कि टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ टाइम में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम हाइट का वैल्यू निकालने के लिए साथ ही साथ ये बात तो हमें पता चल गई कि चलो टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ टाइम में मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, साथ ही साथ ये भी पता हमें चला कि किस पॉइंट पर किस टाइम पर मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, तो वह टाइम होगा u sin थीटा अपॉन जी टाइम पर मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। चलो बहुत अच्छा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं। जो y का वैल्यू आया है ना हमारे पास y = u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें हम t का वैल्यू रख देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, देखो बहुत सिंपल है। तो हमारे पास आएगा y = है ना, y = u sin थीटा है ना इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, इफ t = u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है भाई, u sin थीटा अपॉन जी, देन y जो हो जाएगा वह मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ रखो भाई h max = मैक्सिमम हाइट u sin थीटा इंटू टी का वैल्यू रख लो u sin थीटा अपॉन जी, बहुत बढ़िया है ना। चलो माइनस है ना 1/2 जी और टी का वैल्यू रखो u sin थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर, हो जाएगा ना, बहुत अच्छा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u और u इसे मल्टीप्लाई करेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 तो भाई रहेगा g इंटू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, बहुत अच्छा। तो ये जी से जी तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी और माइनस यहाँ बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बहुत अच्छा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो h मैक्स का वैल्यू क्या आता है समझना। h मैक्स जो आ जाएगा वह आएगा h मैक्स = इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, नहीं आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लिए। क्या कर लिए, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, अब हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और h मैक्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, u स्क्वायर है, यहाँ ध्यान रखना है u यहाँ क्या है, u यहाँ स्क्वायर है ना, ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसे भी लिख सकते हैं h मैक्स = u साइन थीटा को लिख सकते हैं uy, तो uy का स्क्वायर अपॉन 2ay आ जाएगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि uy का वैल्यू होता है u साइन थीटा, y डायरेक्शन में हमने निकाला u साइन थीटा, उसको uy लिखेंगे तो uy का स्क्वायर अपॉन 2ay। तो अगर uy और ay यानी जी हमको दिया है
और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखो बहुत सिंपल है, यदि मैक्सिमम हाइट हमको निकालना हो, है ना, चलो देखो, तो ये हम यहाँ तक हम समझते हैं, सबको समझ में आया होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है समझना, कि हम लोग बात करेंगे रेंज के बारे में, है ना। अगर इसको मैक्सिमम करना हो, एच को और मैक्सिमम करना हो, एक बार समझ लो, यहाँ एच को मैक्सिमम करना हो इसको, ठीक है ना, तो ये यू तो फिक्स रहेगा, जी भी फिक्स रहेगा, ये टर्म मैक्सिमम होना चाहिए, यानी मैक्सिमम होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट, यहाँ लिखें फॉर मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, ये ध्यान रखना। कैसे हुआ, यहाँ देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है ना, इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1, और ये तभी पॉसिबल है जब थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे। थीटा को 90 रख के चेक कर लो, साइन 90 का होल स्क्वायर कितना आता है, साइन 91, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 तब होगा जब थीटा का वैल्यू 90 होगा, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया कि मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा जब थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 होगा। अगला पार्ट हम लोगों का जो है वह क्या है समझना, वह है रेंज के बारे में। क्या है, रेंज के बारे में। तो हम यहाँ लिखेंगे रेंज, रेंज को अपन आर से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, आर से, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो कि हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है ना। यहाँ से पार्टिकल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया, या फिर क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये प्रोजेक्टाइल जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वही कहलाएगा रेंज। क्या कहलाएगा, रेंज। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो रेंज होगा भाई। तो रेंज यदि हमको निकालना हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रेंज क्या है, रेंज है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू या डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो इस डायरेक्शन में स्पीड हमें पता है क्या है, ux i/, यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा होगा ना, तो यहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं बताओ, टाइम ऑफ लाइट। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम ऑफ लाइट, तो यहाँ हम लिखेंगे u cos थीटा और टाइम ऑफ लाइट होता है 2u sin थीटा अपॉन g, ध्यान होगा 2u sin थीटा अपॉन g यही होता है ना। चलो बहुत अच्छा, तो हमारे पास क्या आ जाता है बताओ, u इंटू यू स्क्वायर आई इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समझना, हमारे पास रेंज का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, यू स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये ध्यान रखना है ना, वेयर हम लिख सकते हैं वेयर 2 साइन थीटा आई इंटू कॉस थीटा का फार्मूला होता है भाई साइन 2 थीटा, ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखना है ना। तो हमारे पास रेंज का फार्मूला ध्यान होना चाहिए, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर हम इसी को लिखना चाहें, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान रखना, और लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 2 है ना, यू कॉस थीटा आई इंटू यू साइन थीटा है ना अपॉन जी। ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। कैसे, देखो 2 तो है तो वहां रहेगा रहेगा, u को हमने u स्क्वायर है तो एक u को साइन के साथ लिया और दूसरे u को कॉस के साथ ले लिया, कर सकते हो आप, u इंटू यू स्क्वायर और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। यानी इसी टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब हमें ध्यान होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं 2 और यहाँ u cos थीटा को लिख सकते हैं ux और u sin थीटा को लिख सकते हैं uy अपॉन ay। तो रेंज का ये भी फार्मूला ध्यान रखना है, यदि हमको x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला में पुट करके रेंज का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो इस तरह से हमारे पास रेंज का वैल्यू पता हो गया, रेंज क्या है ये भी हमें पता हो गया, ठीक है ना। चलो तो हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कि रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे आर विल बी मैक्सिमम, है ना, आर विल बी मैक्सिमम कब होगा भाई, हमने निकाला आर कब होगा, अभी डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हो जाए, क्या कर सकते हैं इसको, tan 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए भाई, है ना 1। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ साइन
1 का वैल्यू होता है 90 डिग्री, ठीक है ना, कितना होता है 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 2 थीटा, एंगल 2 थीटा है 90, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, है ना, ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। क्या क्लियर है? तो यानी क्लियर है कि रेंज जो होगा, रेंज जो होगा, ठीक है ना, यहाँ हमने लिखा है देखो आर इक्वल टू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगा ना। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू यदि मैक्सिमम हो जाए तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, तो हमने यहाँ 1 रख लिया है ना, यहाँ रख लिया 1, तो साइन 90, इस तरह से हम थीटा निकाले 45 डिग्री। यानी क्लियर है कि अगर हमको मैक्सिमम रेंज चाहिए, यदि हमको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो कितना एंगल से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? एंगल हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा 45 डिग्री से, ठीक है ना। चलो अब हम लोग मैक्सिमम रेंज का वैल्यू होगा कितना, इस पर बात कर लें। तो आर मैक्स इजिकल टू जो होगा, आर मैक्स इजिकल टू यू स्क्वायर, है ना, अपॉन जी, क्योंकि साइन 2 थीटा तो 1 हो जाएगा, तो आर मैक्स का वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो ऐसे समझ लेते हैं कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वाई एक्सिस से, भाई एक्स एक्सिस है, किसी प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वेलोसिटी से, तो कितना एंगल देना होगा? क्या 30 डिग्री? बोलो। दूसरा कंडीशन में 45 डिग्री। तो दूसरा कंडीशन सही है, पहला कंडीशन सही है? आप कहोगे सर दूसरा कंडीशन सही है, यदि रेंज मैक्सिमम चाहिए तो कितना एंगल से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? 45 डिग्री एंगल से। क्लियर है यहाँ तक? तो हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। आप इसको भी एक बार देख लो, ठीक है ना, रेंज कैसे निकाला अपन ने और रेंज का वैल्यू कितना आया, हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। सिमिलरली मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कितना आया और मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर होगा, इसको भी हमने देख लिया है। हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।